तो जब तक अंतर साधना करके इस तत्व को नहीं जान लेंगे भटकन नहीं छूटेगा, और जब तक सदगुरु वचन विश्वास नहीं होगा भटकन नहीं छूटेगा। इसी गुरुदेव जो देख के लिए वेदवाणी में समझना, ओम सयो दुर्गा सज्योतिम वृथा कीर्तन तुम मिमितेन गावः। वेद हमारा कह रहा है कि मन इंद्रियों के द्वारा उस प्रभु को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना एक झूठ खेल करना है, क्योंकि वह इंद्रियातीत है, वो तो आत्मगम्य है, इंद्रिय अगम्य है। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जब गोस्वामी जी को सगुनीय भक्त कहा है, क्या कह रहे हैं मानस में, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता अखिले अमोघ शक्ति भगवंता, निर्मल वो मल रहित, निराकार वो आकार रहित, शरीर का तो आकार है, निराकार, निर्मोहा वो मोह रहित हैं। आज जंगल गए तो मोह दिखा रहे दुनिया को, अरे किन्हीं की पत्नी हैरा जाएगी मेले ठेला में तो लोग ऐसे न पूछेंगे, हे भाई हमारी पत्नी गोरी है, कारी है, लंबी है, नट्टी है, मोटी है, चकड़ी है, लोग ऐसे न पूछेंगे। और भगवान राम जंगल जब गए लीला क्रम में तो क्या कह रहे, हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं, एक मानव से पागल हो गए। अरे वो तो खेला किए हैं, लीला किए हैं, तो लीला के वर्णन करें प्रभु के नहीं है, कल्याण होगा। खाली लीला वर्णन से काम नहीं चलेगा, लीला करने वाले को जब तक साधु शरण नहीं जाएंगे तो लीला करने वाले को नहीं जान पाएंगे। खाली लीला के वर्णन कर सकते हैं हम। स्वयं भगवान राम भी तो कह दिए हैं वाल्मीकि जी से, हे मुनिवर 14 वर्ष के लिए मैं आया हूँ, कोई बढ़िया जगह बता दीजिए कहाँ रहूं मैं, 14 वर्ष पिता आज्ञा पालन करने के लिए आया हूँ। तो मुनि जी ने क्या कहा था, आत्मज्ञान ही थे आराध्य देव की तरह से, कह रहे हैं प्रभु आपको रहने की जगह जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप हमको बता दीजिए तो मैं भी आपको बता दूंगा, पूछिए लो। तो मुनि जी ने कहा है कि चल करके पहले वह जगह मुझे दिखा दीजिए कि आप किस जगह नहीं हैं, आप किस जगह नहीं हैं वह जगह मुझे बता दीजिए तो मैं भी आपको रहने की जगह बता दूंगा। पूछे हो मोही कि रहूं कहाँ, मैं पूछत सकता हूँ, जहन हो तो देहु कहे तुम्हें बताऊं ठाम, हमसे पूछे कहाँ आप कहाँ नहीं हैं। भगवान मुस्कुरा दिए, ओहो ये केवल दासत ही राम नहीं, ये व्यापक राम को जानना। भगवान कृष्ण भी अर्जुन से कह दिया, अर्जुन तुम मेरे शरीर का दर्शन कर रहा है, मैं इसमें शरीर ही हूँ, तुम देह का दर्शन कर रहा है, मैं इसमें देही हूँ, इस क्षेत्र का दर्शन कर रहा है, मैं इसमें क्षेत्रज्ञ हूँ। हम रोज पाठ करते, गुरुदेव तो वर्णन कर रख दिए हैं, कुछ बाकी नहीं पदावली में, ये स्तुति बिनती में कुछ बाकी नहीं, रोज पाठ करते हैं। सब क्षेत्र क्षर अपरा परा पर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत असत हूं के पार। सब मन सब क्षेत्र मन खेत होता है, सब क्षेत्र कहते हैं फलना बाबू इस क्षेत्र के विधायक फलना बाबू, तो विधायक अलग है, क्षेत्र अलग है, खेत अलग है। सब क्षेत्र मन सब शरीर नाशवान, क्षर मन नाशवान, स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य हूं के पार, सभी शरीर को आद्य नाशवानी बताती है। तो रोज पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन जानते हैं कितना इसमें जाने हम लोग। तो सब शरीर को नाशवान कह दिए, एक शरीर नहीं। इसी को पलटू साहब कह दिए हैं कि पूरब में राम है, पश्चिम में खुदा, तो उत्तर दक्षिण को कौन रहता, उत्तर दक्षिण कौन है, वो साहब कहाँ कहाँ फिर नहीं है। हिंदू तो तूफान करता, दास पलटू कहे साहब सब में रहे, उनसे कहीं खाली नहीं, साहब सब में रहे, जुदानो तनिक मैं साच कहता, लेकिन आत्मज्ञानी गुरु के पास पहुंचे नहीं हुआ है, कल्याण होगा कहाँ। बैरागिनी भूली आप में, जल में खोजे राम, जल में खोजे राम जाके तीर्थ छाने, तीर्थ में भटक रहे हैं, तीर्थ छाने, भर में चारों खूट नहीं सुधी अपनी आने, फूल माही जो बास, फूल में सुगंध है लेकिन देख पाएंगे आंख से, उसमें नाक में क्षमता ग्रहण करने की। फूल माही जो बास, काठ में अग्नि छिपाही, बड़े बड़े जंगल में घिसने के कारण आग लग जाती है,
फूल महजू बाट काठ में आग छिपाही, खोदे बिना नहीं मिले अहे धरती में पानी। धरती में पानी कहीं है कहीं नहीं है, आंगन में है दरवाजा पर नहीं है, खेत में नहीं है, सगड़ पानी है। फूल महजू बाट काठ अग्नि छिपाही, खोदे बिना नहीं मिले अहे धरती में पानी। एक हाथ खोजेंगे अंगना में, और सवा हाथ खोदेंगे डेढ़िया पर, और 1.5 हाथ खोजेंगे खेत में, पानी मिलेगा? आंगन में भी, डेढ़िया पर भी, खेत में ही पानी मिलेगा, चाहे वो 5 हाथ मिले कि 50 हाथ मिले कि 1000 हाथ मिले, पानी मिलेगा। खोजते रहेंगे विश्वास, तब पानी प्राप्ति होगी। उसी तरह से सदगुरु के वचन पर विश्वास करना पड़ेगा कि परमात्मा और पानी की प्राप्ति जब भी होगी तो अपने अंदर, चाहे वो 5 साल लगे या 5 जन्म लगे कि 1000 जन्म क्यों न लग जाए, जब भी प्रभु रूपी पानी की प्राप्ति होगी तो अपने अंदर, बाहर नहीं। वो रास्ता बिंदु और नाद के द्वारा ही। इसे खोदे बिना नहीं मिले अहे धरती में पानी। दूध मां घृत रहे, दूध में घी है लेकिन महंगा तब नहीं मिलेगा। दूध मां घृत रहे, छिपी मेहंदी में लाली, मेहंदी में लाली है लेकिन रगड़ेंगे तो नहीं मिलेगी। मेहंदी में लाली ऐसे पूरन ब्रह्म, कहाँ तिल भर नहीं खाली। ज्ञान कहाँ होगा? वही कह रहे हैं, पलटू सत्संग बीच में, कर ले अपना काम, अब वैरागिनी भूली आप में, और जल में खोजे राम। इसी को हमारे बाबा देवी साहब ने कहा, हमारा मालिक सबके माही, सब में हैं और सबसे न्यारा, ऐसा अद्भुत साईं हमारे आराध्य के आराध्य। हमारा मालिक सबके माही, सब में हैं और सबसे न्यारा, ऐसा अद्भुत साईं। लेकिन रूप रंग शरीर का है, रूप रंग आकार न वाक्य, लेकिन सतगुरु मिले तब भेद बतावे, गुरुबिन समझ न होई। इसी को हमारे आराध्य कहते अपनी वाणी में, हम रोज पाठ करते हैं, जो परम तत्व आदि अंत रहित, असीम अजन्मा अगोचर, सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी पड़े हैं। इसलिए बाहर नहीं, कहाँ चलो कहाँ खोजो, निज तन में खोज सज्जन। गुरुदेव तो कुछ बाकी नहीं रखे हैं, कहाँ खोजो, निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरी हैं और अपने में खोजना। खोज रास्ता भी बता दें कैसे खोजो। 2 नैन नासा मध्य सन्मुख, सुई अग्रदर ले लही, तम फटे ज्योति भरे, आकाश का तू सैर कर, शब्द अनहत सार में मिल, लहदे सतपथ को सही। तब जीव दुख में पड़ा हुआ है, दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से ये, गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, और मैं ही सकल समतन कही। बस एक ही रास्ता। इसलिए आराध्य कहते हैं, हाँ ये जरूर कह दिए हैं कि प्रारंभिक क्रिया है मानस जप, जो गुरु बता दे नाम बहुत है, एक नाम का जप, रूप बहुत है, सभी रूप में एक रूप का ध्यान, जो अति पवित्र रूप ध्यान रूप हो, अति पवित्र नाम, अति पवित्र रूप का सहारा। तीसरी क्रिया बिंदु ध्यान, जिसे कहते अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोड़ी नजर लागी। अर्ध ऊर्ध्व और दाएं बाएं, पिछ पांचों त्यागरे, खस्त बीचों बीच एक निशान बिंदु पर लागरे। लेकिन ऐसे पवित्र काम करने के लिए गुरुदेव ने कहा तभी कर पाओगे कि खान पान को संभाल के रखोगे। खान पान को प्रथम संभालो, तब रस रस अवगुण मारो, मांस मछलिया भोजन त्यागो, सतगुण खान पान में पागो। यह कुकर के खान है, मनुष्य देह क्यों खाए, मुख में आमी की मेलता, नरक परे को जाए। मांस मछलिया खात है, सूड़ा पान से हेत, सो नर जर से जाएंगे, जो मूली की खेत। इसमें गुरुदेव हमारे स्पष्ट शब्दों में कहने की कृपा कर दिए हैं कि सृष्टि के अंदर परमात्मा ने सृजन किए हैं, राज खुलासा कर छोड़ दिए हैं। मांसाहारी बनावट अलग है, शाकाहारी की बनावट अलग है। मांसाहारी जन्म लेता है तो उनकी आंखें रहती बंद, और शाकाहारी जन्म लेता उनकी आंखें रहती खुली।
जैसे बिल्ली कुत्ती बाप बच्चा देगी, आंख बंद होगी, गाय भैंस बच्चा देगी, आंखें खुली होगी, पहला नियम। दूसरा नियम, मांसाहारी पर जन्म लेगा तो उनका दांत और नख नुकीला होगा, शाकाहारी का दांत नख दोनों चिपटा। तीसरा नियम, मांसाहारी प्राणी जिसे पानी चाट के पीता है, शाकाहारी वो सटा के पीता है। दीजिए पीने के लिए बिल्ली कुत्ती को चाट के पिएंगे, गाय भैंस को दीजिए वो सटा के पिएंगे, हम मानव भी वो सटा के पीते हैं। बनावट अलग अलग है तीनों का। अब जरा विचार कीजिए, गाय भैंस है शाकाहारी में, मांस रख दीजिए काट के तजे नाद में, कभी नहीं खाएगी। बिल्ली कुत्ती है मांसाहारी में, बिल्ली कुत्ते के सामने आप रख दीजिए मकई काट करके, भरिए जांग वाला हरे हरे मकई गेहूं में धाने, कभी नहीं खाएगा, कभी नहीं खाएगा। अब जरा विचार कीजिए, एक पशु को ज्ञान है कि हमारा भोजन किया है क्या नहीं है, वो दूसरे का नहीं लेगा। देखिए हम मानव कहलाते हैं, विद्वान कहलाते हैं, ज्ञानी कहलाते हैं, लेकिन अध्यात्म ज्ञान के अभाव में हम मानव ज्ञान ने हमारा भोजन किया है क्या नहीं है। इसलिए संतों ने कहा कि चेतो, उस खान पान को संभाल के रखो। और साथ ही साथ गुरुदेव केल में खींच दिए हैं कि धरती पर जितने मानव हैं, हिंदू हो कि मुसलमान, डोम हो कि चमार, ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय, सारे मानव का देखने का रास्ता एक, वह आंख। सबों का सुनने का रास्ता एक, वह कान। सबों का भोजन रास्ता एक, वह मुंह। सबों का मल त्यागने का रास्ता एक एक नियुक्त है, चाहे किसी जाति के हो। उसी तरह से सारे मानवों का शांति पाने का रास्ता एक है, प्रभु तक जाने का रास्ता एक है, दुखों से मुक्ति पाने का रास्ता एक है। वो रास्ता अंदर का है, वो बाहर का नहीं है, वो 10वां द्वार है, 9 नहीं है। आंख के 2, कान के 2, नाक के 2, मुंह का लिंग, ये 9 द्वार है माया का द्वार। बद्रिका चले जाओ, गंगा सागर चले जाओ, 9 के द्वार के अंदर रहोगे और सदगुरु की युक्ति के द्वारा अपने अंदर चलोगे, भजन करोगे तो 10वां द्वार में जाओगे और एक न एक दिन उस परमात्मा प्राप्त करके दुखों से जीवन मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब समय मेरे पास नहीं है, इसमें आगे नहीं जाऊंगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।